सो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नीम करोली बाबा जी के नाम लेके। जय नीम करोली महाराज, जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति एंड समस्त देवी देवताएं। सो गाइज आज मैं आप सभी को बताऊंगी जब हम कैची धाम जाते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ कि जब मैं कैची धाम गई थी मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया था। जी हाँ, मैंने कुछ भी नहीं चढ़ा था। वहाँ पे लड्डू का प्रसाद मिलता है, मैंने नहीं चढ़ाया। वहाँ पे कंबल्स मिलते हैं, मैंने नहीं चढ़ाया। और मैं वहाँ से कोई चीज़ भी नहीं लेके आई। ये मेरे तीनों कॉन्सेप्ट रहे थे वहाँ जाके और वहाँ से आने की। और देखो, बाबा ये कभी नहीं कहते हैं कि आप मुझे कंबल चढ़ा के आओ, नहीं। अगर आपको कंबल चढ़ाना ही है या कंबल देना ही है तो अभी देखो काफ़ी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब भी आपका प्लान हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक में 5 महीने में जाने का बन जाए, बाबा जी आपको बुला लें, तो आप कंबल है ना किसी गरीब को दान दे देना। वो बाबा की बहुत बेस्ट ब्लेसिंग लगेगी। ना कि आप है ना कि बाबा जी को आप चढ़ा के आ रहे हैं वहाँ दान कर रहे हैं, नहीं। बाबा जी को अगर आपको सच में प्रसन्न करना है, आप बाबा जी के सच में बहुत अच्छे शिष्य बनना चाहते हो ना, तो कंबल आप किसी को दान कर देना, ठीक है। और कोई कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पास तो भाई बहुत पैसा है, हम तो वहाँ भी चढ़ाएंगे और दान। भाई आपके पास बहुत पैसा है तो आप 10 कंबल दान कर दो। गरीबों की कमी तो है नहीं दिल्ली इंडिया में, पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे आप दान कर दीजिए ना किसी नीडी को। तो आप है ना किसी को दान कर देना। वहाँ पे चढ़ाने से आपको देखो बाबा जी कभी प्रसन्न नहीं होते कि आप वहाँ पे कंबल चढ़ाएं। वहाँ पे कोई ऐसी प्रथा नहीं है, कोई प्रथा नहीं है कंबल चढ़ाने की। लड्डू का प्रसाद चढ़ाने की भी कोई प्रथा नहीं है। आपको ऐसा लगता, जो नहीं गए हों उनके लिए कह रही हूँ, जो नहीं गए हैं ना, वहाँ पे है ना सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडर्स खड़े रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई पंडित नहीं बैठता है, कोई पुजारी नहीं बैठता है कि आपको प्रसाद लेता है भोग लेता है। वो खुद कहते हैं कि ना अपना ना जो प्रसाद का डब्बा है उसका ढक्कन खोल के रखो, सामने से जब निकलते बस ऐसे निकल जाते दिखा के। ऐसा नहीं है कि उसमें से प्रसाद लेते आपको चढ़ाते हैं। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी कि वहाँ प्रसाद का भोग किसी पुजारी द्वारा लगता है या नहीं लगता। वहाँ पे नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है वहाँ पे, कोई कंबल नहीं चढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको ना देखिए, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है, वहाँ पे परेशान नहीं होना है। वो आश्रम है, एक एक आश्रम है। अगर फिर भी आपको किसी को कुछ खिलाना पिलाना मिठाइयाँ बांटनी है तो आप गरीबों में बांट दीजिए ना, भोजन करवा दीजिए वहाँ। भंडारे, वहाँ पे कई हलवाइयों की दुकान है, आप भंडारे की व्यवस्था करवा दीजिए, उसमें कई गरीब लोग खा भी लेंगे। या कुछ ऐसे श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे जिन पे पैसों की बंदोबस्त नहीं होता, तो उनके लिए भंडारा करवा दीजिए, वो खा लेंगे वहाँ पे। क्योंकि बाबा के आश्रम में जब भी कोई भी भक्त आता था, कोई भी अनन्य भक्त आता था, तब बाबा जी उनको खाली पेट नहीं भेजते थे। देख रहे होंगे ना आप वीडियोस बाबा की खुद की वॉइस में भी, ए दादा वो खाना आ रहा है उसके खाना खिलाना, है ना, ऐसे बोलते थे ना दादा। सो आप लोगों को ना देखिए, कोई भी है ना किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चा करना ही है तो अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप गरीबों में कंबल बांट सकते हैं, उन्हें पैसे दे सकते हैं, उन्हें भोजन का व्यवस्था करवा सकते हैं, तो उससे बाबा जी प्रसन्न होंगे।
ठीक है, वहाँ पे आप सीधा जाइए, दर्शन कीजिए। वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई पंडित पुजारी नहीं बैठते हैं जो आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद लेते हैं, भोग लगवाते हैं। क्योंकि वहाँ की मुझे सबसे बेस्ट जो बात लगी थी गाइस, वहाँ की नीट एंड क्लीन पॉलिसी। वहाँ की नीट एंड क्लीन पॉलिसी, हैट्स ऑफ ऑल दी मैनेजमेंट, जितने भी वहाँ पे मैनेजमेंट वाले आश्रम में अभी हैं। इतना सफाया, इतना सफाई, इतनी सफाई, इतनी सफाई मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखी। इतना नीट एंड क्लीन। मैंने वहाँ बस सबसे जो अच्छी बात लगी ना, वहाँ की साफ सफाई। बाकी वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी देखो, मेरे शब्दों से कोई भी, चाहे आप है ना 1000 वीडियोस देख लो, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो खुद से ही फील होगी और वो आपके साथ आती है। आप है ना चाहे एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ या विदाउट एन एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओ, आपको वो महसूस करवा देगी वो पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ कोई ना कोई हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ कई लोगों को ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा करते हैं ना तो डर लगता है, होता है ना, ये कंटिन्यूअसली रहेगा। सपनों में डर लगता है एक्चुअली, सपनों में कई बार होता है हम दब जाते हैं। देखिए वो है ना आपकी जो आपकी बॉडी में जो कई सालों से वो नेगेटिव एनर्जी संरक्षित हो रही थी ना, स्टोर हो रही थी, वो निकल रही है, वो तड़प रही है कि कैसे हमें बाहर कर दिया। वो नेगेटिव एनर्जी तड़प रही है आप लोगों की, इसलिए आपको डर लग रहा है सपनों में। जितना आप पाठ करेंगे ना वो उतनी रिलीज होगी आपकी बॉडी से। और एंड ऑफ द मोमेंट आपको हनुमान जी दर्शन दे जाएंगे। जितनी श्रद्धा से कर सकते हनुमान चालीसा कंटिन्यूअसली करो, जो आपके बॉडी में संरक्षित पहले की नेगेटिव एनर्जी है वही जाके निकलेगी। उसके अलावा कभी जिंदगी में कुछ नहीं आएगा नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, और राम नाम जाप करो आप। राम नाम जाप में तो बस मैं क्या कहूँ, राम नाम जाप तो बस मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जाप्स, और सबसे आसान जाप भी है, सबसे आसान जाप भी है। भले ही 2 शब्दों का है वो, लेकिन उसमें शक्ति और महिमा इतनी कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। ऐसे है श्री राम जी का नाम। ठीक है, और आपको ना इस जर्नी में ना कोई ऐसा तो नेगेटिव पर्सन मिलेगा कि आपको रोकेगा कि कौन सा पुजारी बना लिया, कौन सा देखो उनको ज्ञान की कमी है सब तो। इतने महान संत हैं, सनातनी संत हैं जो हनुमान के भक्त हैं, हनुमान के स्वरूप हैं, लोग बोलेंगे ही ज्ञान की कमी है। देखो उन्हें खुद तो अपनी आत्मा को सही करना नहीं है, खुद को तो अपनी आत्मा को बल देना नहीं है। हाँ, इवन राम नाम जाप करोगे ना उसमें भी उनको दिक्कत है। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं। कमेंट बाजी करेंगे, यार बड़े भगतनी फिर रही है, मेरे को तो बोलते भाई, मेरे को तो भोगते, क्योंकि मैंने किए नहीं ना। मैं ओम नमः शिवाय करती थी, अपनी मस्ती में मगन रहती थी, लेकिन जब डरती थी तो राम नाम जी से ठीक होती। क्योंकि भगवान जी शिव जी भी कहते बेटा आप राम नाम जी नहीं ले रहे हो, राम नाम जी क्यों नहीं लेते हो आप, राम नाम जी को बिल्कुल जिंदगी से स्किप मत करो। क्योंकि भगवान खुद स्वयं धरती पे आए थे तुम्हारा जन कल्याण करने के लिए, आप उन्हीं का ही नाम नहीं लेंगे।
ऐसे थोड़ी ना होता है, शिव जी भी ऐसे ही बोलते हैं। तो राम नाम जी भी लो, मेरा तो लो, मैं तो सतयुग में था, वो त्रेता युग में आए थे। और कृष्णा का लो, वो द्वापर युग में आए थे। और फिर कलयुग तो चल ही रहा है, कल की आएंगे इसमें। अगर आपको इस जन्म मरण के है ना, इस प्रोसीजर से बिल्कुल छुटकारा पाना ना गाइस, एज ए ह्यूमन बींग राम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो, इतने महान संतों के छत्र छाया में रहो, ये सब कुछ इन पे छोड़ दो। छत्र छाया में रहेंगे, बाबा जी सब कुछ आपका ना अपनी गोद में उठा के ना आपको बच्चे की तरह रख लेंगे। आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान देख लेना। आपके ना ज़िंदगी में चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, आप एंड मोमेंट में आ गए हो, सब कुछ करके देख लिया हो, सब कुछ सारी जगह आपने ना धक्के खा लिए हो, लेकिन एंड मोमेंट पे आप जब आए हो ना, तो आप सही जगह आए हो। इस बाबा जी को मान लो, बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, धीरे 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 करके आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। कहते ना चुटकी बजा के यूं होता है, सब कंप्लीट सफाया एक ही बार में। आपको ना जब इनकी ना स्पिरिचुअलिटी में आएंगे ना, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि है ना, लाइक लोनलेस सा लगेगा बहुत लोग। वो लोनलेस नहीं होता, वो ही फुलफिलमेंट होता है, क्योंकि जो खाली होता है वही भरता है, और जो भरा हुआ होता है उसे कौन ही भर सकता है फिर। क्योंकि मैं जब बाबा जी की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी थी ना गाइस, टू बी होनेस्ट मैं बिल्कुल खाली थी, कि मगर कुछ मिल जाए प्लीज़, मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में है ना बहुत लोनलेस था, खालीपन सा था। लोगों के मैंने चेहरे ना देखो बदलते देखे हैं, मेरी भले ही मेरी बहुत छोटी सी उम्र है अभी, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इतना हार्ड टाइम देखा है ना गाइस, बहुत हार्ड टाइम देखा है। मैंने ना लोगों को इतना बदलते हुए देखा है ना, इतना बदलते हुए। मुझे पता था, देखो आपको ना कई बार है ना इंटेंशन आ जाता होगा कि हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन हम फिर भी नहीं कहते, क्योंकि हमारी अच्छाई होती है, वो हम नहीं बोलते उनको। पता था, मुझे भी सब पता था, इंटेंशन सब पता था मुझे, कि मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मुझे झूठ बोले जा रहे हैं, मुझे सब पता था। इवन 1 2 मेरे को ना सब वाइब आती, क्योंकि ये जो वाइब्स भी आती है ना, ये प्योर सोल्स में ही आती है। पर ना हम भटके हुए होते हैं, थोड़ा टाइम हमारा होता है, और ये भी ना दुख का टाइम भी है ना, उन्हीं के जीवन में आता है गाइस, जो ना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी आत्मा में बल होता है, जिसकी आत्मा में शक्ति होती है, जिसकी आत्मा में सच्चाई होती है, उसी की जिंदगी में ये सब दुख आते हैं। आप नीच नीच कर्म वालों को देख लो, झूठ बोलने वालों को देख लो, धोखाधड़ी वालों को देख लो, वो भरे होते हैं उन्हें, मतलब आज आपके बारे में बोल रहे, कल उनके बारे में बोलेंगे, परसों उनके बारे में, वो तो भरे ही होते हैं नीचता से, कुकर्म वाले लोग। आत्मा तो प्योर सोल्स की अच्छी होती है ना, वो खाली होते हैं, वो सीखने के लिए रहती है हमेशा तत्पर, मतलब दूसरों को, जैसे दूसरे का दुख अपने में भरने के लिए रहती है। आत्मा तो प्योर सोल वो होती है ना। और आप है ना, आप चाहे ना कुकर्म वाले कितनी प्योर सोल को ना दुख पहुंचा ले, वो कर ले, लेकिन ना इतना आत्मबल दिया होता है ना भगवान जी ने, भगवान जी खुद उनके साथ चलते हैं, ये महसूस भी करते होंगे आप। चाहे कोई कितना ही बिगाड़ ले, चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले, मतलब ये वाइब आती होगी आपको, क्या ना भगवान कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ चल रही है, कोई ना कोई, हम भगवान पे भरोसा रखते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत कंटिन्यूअसली मेरे साथ भी हो रहा था, पर मैं अवॉइड करती रही, कोई नहीं जाने दे, इंसान ही तो है, मेरे को साफ इंटेंशन आ जाते थे, पर मैंने हमेशा अपने इंटेंशन को ना अवॉइड किया। पर वो जो टाइम होता है ना, जो हमारा डार्क टाइम होता है लाइफ का, वो सिखाने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है। तो गाइस बिल्कुल खाली थी, मेरे को पता था कि मेरे को ज़िंदगी में कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दिमाग मेरे में बहुत तेरा इंटेंशन भी बहुत अच्छी आ जाती थी, मुझे मुझे पता चलता था सामने वाले की क्या इंटेंशन है वगैरह वगैरह। लेकिन वो होता है ना कि ना जिसकी छत्र छाया
जो है ना बाबा जी में इतनी शक्ति है गाइस, इतनी शक्ति है, ये आपको, आप खाली होंगे तभी आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं। आप भरे होते, कुकर्मी होते तो आप वीडियो भी नहीं देख पाते ना, आप सर्च ही नहीं कर पाते नीम करोली बाबा जी हैं ही क्या, हनुमान जी की शक्तियां हैं ही क्या, राम नाम जाप में है ही क्या, मत महिमा है ही क्या। आप खाली है ना, आप चाहते हैं ना फुलफिलमेंट, जो खाली हो ही तो भरेंगे, है ना गाइस। तो अभी जब जिस रास्ते पे आप हो ना, बेस्ट रास्ते पे हो, कोई भी मतलब कुकर्मी वाले को तो कुकर्म कर दे, घर में ही बोलते हैं, घर में ही मेरे को कोई ना कोई बोल जाता है, रामा नामा जाप से क्या मिल रहा है, मेरे को बोलते हैं। क्योंकि उन्हें नॉलेज तो है नहीं, तो ऐसे ही बोलेंगे, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही जवाब देता है, वैसे ही आंसर देता है। लेकिन जब बाबा किसी की जिंदगी में आ जाए और बाबा को उस बच्चे को उठाना हो ना, तो कोई माई का लाल नहीं कहने, कोई उसको नीचे गिरा दे, बिल्कुल भी नहीं। बाबा में इतना सामर्थ्य है, बाबा ना, हम नहीं समझ पाते, हम मनुष्य योनि में होने के बाद, बाबा को तो सबके इंटेंशन पता है ना, वो बाबा धीरे धीरे करके सबको आउट कर देंगे आपकी जिंदगी से। बाबा पे कंटिन्यूअसली भरोसा रखिए, फेथ रखिए, और स्माइल से ना जलाते रहिए अपने जलने वालों लोगों को, मैं तो ये कहूँगी। साफ इंट्यूशन रखिए, एक पिक्चर की आइए, पिक्चर से बात कीजिए, खुल के बोल दीजिए, बाबा हम तुम्हारे और तुम हमारे, बस अब आप देख लो हमारी ज़िंदगी में, जो करना है कर दो, बस जो करोगे अच्छा ही करोगे, और जो नहीं मिल रहा अभी, हमारे भले के लिए ही नहीं मिल रहा होगा। मे भी अभी मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें मिल जाए बाबा से कहने पे, वो समय के ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ। समय बहुत बलवान होता है गाइस, समय बहुत बलवान होता है। समय की जो घड़ी है ना, मोमेंटम हमेशा कंटिन्यूअसली मोमेंटम में रहता है, तो समय पे छोड़ दो सब कुछ। अरे मैंने तो है ना ऐसे ऐसे लोगों को ना, जो सातवें आसमान पे चढ़े हैं ना, मैंने ऐसे जमीन पे गिरते हुए देखा है, ऐसे ऐसे करोड़पतियों को, लोगों को देखा है मैंने अपनी कॉलोनी में, जो कमेंट बाजियां करते थे, ऐसे जमीन पे नीचे गिरते हुए देखा है। भले ही मेरी छोटी एज है, समझती मैं सारी चीजें हूँ, देखी है ना मैंने चीजें, सब टाइम देखा है मैंने भी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जब मैं अभी ना थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, मैंने सारी, वैसे तो सुबह टाइम मैं अपनी क्रियाक्रम कर लेती हूँ, तो मैं से रेस्ट कर रही थी, तो मेरे को यही, अभी मैं जैसे कैमरा ऑन किया ना, तो मेरे को यही इंट्यूशन है कि मंदिर के बारे में, आश्रम के बारे में बताओ कि आश्रम में कैसे क्या करना है, और जो करें तो उनको कह दो कि गरीबों में दान दक्षिणा कर देना। और बाकी यही इंट्यूशन आ रहे थे कि ना, लोगों का अगर आपको कुछ कह रहे हैं ना, तो आप साफ ऐसे जवाब दे दो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, कुछ शेयर करना था आपसे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जय नीम करोली महाराज, जय सिया राम जरूर लिख के जाना। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, ठीक है। और फिर मिलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई नई वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही मैं आपको ना अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को शेयर करूंगी। मेरी तरफ से आपके जीवन में 1% भी कंट्रीब्यूट हो जाता है कि आप बाबा से जुड़ जाते हैं, या आपकी लाइफ स्टाइल, ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग आप अच्छे हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही होगी। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए, पूरा दिन पड़ा, आज संडे का भी दिन है, तो अच्छी चीज़ें देखिए, रामायणा देखिए, हनुमान चालीसा जितना कर सकते हैं करिए, आज छुट्टी भी होगी आपकी, राम नाम जाप कीजिए, और नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए प्रार्थना कीजिए कि अगला हफ्ता हमारा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में आए और यहाँ तक आप बने हैं, तो इट्स मीन आप प्योर 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 सोल हो, और बाबा नीम करोली आपके और आपके परिवार के ऊपर कंप्लीटली अपनी कृपया करे। ठीक है, थैंक यू सो मच।